सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने गुड्डी मलकापुर ईदगाह का किया मुआयना। वक्फ बोर्ड और पुलिस अफसरों के हमरा सूरत हाल का लिया जायजा। कामारेड्डी में भयानक आतिशज़दगी की नजर हुआ शॉपिंग मॉल। 4 मंजिला इमारत में लगी आग बुझाने घंटों करनी पड़ी मशक्कत। आदिलाबाद के रिम्स दवाखाने में घुसकर डॉक्टरों पर तशद्दुद का सनसनीखेज वाकया। हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मेडिकल स्टूडेंट्स का जमकर एहतजाज। पार्लियामेंट पर हमले के पेश नजर तेलंगाना असेंबली के तहफ्फुज पर जायजा इजलास। प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी और काउंसिल चेयरमैन सुपेंदर रेड्डी ने पुलिस अफसरान के साथ किया तबादला ख्याल। हैदराबाद के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में रात देर गए नामालूम अफराद के कैंपस में दाखिल होने पर अचानक अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। शिकायत कुरिंदा डॉक्टर टी रविराज के मुताबिक 13 दिसंबर की रात करीब 11:30 बजे डॉक्टर क्रांति कुमार के साथ वसीम और शिवा 2 अफराद कार और मोटरसाइकिल पर सवार होकर रिम्स के अहाते में बॉयज हॉस्टल पहुंचे। दोनों ने मेडिकल के तुलबा पर हमला कर दिया और उनके साथ बदकलामी करने लगे। यह खबर हॉस्टल में आम होते ही रिम्स मेडिकल कॉलेज में ज़ेर तालीम तमाम तुलबा व तालिबात अस्पताल के अहाते में जमा हो गए, जिसके फौरी बाद हमलावर बजरिए कार फरार होने की कोशिश कर रहे थे। तुलबा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बायस कुछ तुलबा जख्मी हुए और ये इत्तला पुलिस को मिलते ही टू टाउन पुलिस ने फौरी अस्पताल पहुंचकर हालात को काबू में किया और मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया। मेडिकल कॉलेज के तुलबा की शिकायत पर मुलजिमीन पर कत्ल की कोशिश व दीगर सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। हमले के वाकये पर बरहम तुलबा ने आज सुबह दवाखाने के इमरजेंसी वार्ड के रूबरू जमा होकर डायरेक्टर रिम्स के खिलाफ एहतजाज शुरू किया और अपनी ड्यूटीज का बाइकआउट किया। इन एहतजाजी तुलबा ने रिम्स के अहाते में डायरेक्टर रिम्स और असिस्टेंट प्रोफेसर क्रांति कुमार का अलामती पुतला नजरे आतिश किया। రాత్రి ఒక నిమిషంలో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, చాలా బాధాకరం. ఏదైతే అవుటర్స్ వచ్చారో అది తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను. నేను వాళ్ళు ఎవరైనా కావచ్చు, చట్టరీత్యా వాళ్ళ ఖచ్చితంగా యాక్షన్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఎవరైతే డాక్టర్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యారో ఆ ఇష్యూలో అని ఇమీడియట్గా టర్మినేట్ చేసిన. అదేవిధంగా ఈ రాత్రి ఇష్యూ మీద ఒక ఇన్క్వైరీ కమిటీ 10 మెన్ కమిటీ ఇన్క్వైరీగా పెట్టిన. అదేవిధంగా మేము కూడా పోలీసులు చెప్తాం, ఎవరైతే వాళ్ళు వచ్చి రిమ్స్లో అల్లరి చేసినా వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ యాక్షన్ తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా మేము చెప్తున్నాము. అది జరుగుతుంది. అది ఫ్యూచర్లో కూడా రిమ్స్ హాస్పిటల్ ఏదైతే డాక్టర్ ఉంటారో వాళ్ళకు హై సెక్యూరిటీ కలిగిస్తున్నాం. ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా చూసుకుంటా. అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క పిల్లలకు కోరుకునేది ఏంటంటే రిమ్స్ హాస్పిటల్ ఒక దేవాలయము, మనం ఖచ్చితంగా మన సర్వీస్ మనం చేయాలి. అంత నీట్గా ఉంటూ మన యొక్క సర్వీస్ చదివి మంచి పీసీ షీట్ కొట్టాలని కోరుకుంటున్నాం. स्टूडेंट एलिगेशंस लगा रहे कि उसके दूर से कोई आपके रिलेटिव्स भी इन्वॉल्व है इसके अंदर? నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు. వాళ్ళని టర్మినేట్ చేసిన నేను ఇప్పుడు రిమ్స్ స్టూడెంట్కి ఎవరైనా పనిష్మెంట్ అంటే నేనే డైరెక్ట్ అని నేను వేరేలోకి చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు. నేనే తండ్రిలా అంటున్నాను. నాకే పెయిన్ పోర్ ఉంది, అవసరం నేనే చేయొచ్చు. అటువంటి నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు. कारवान के मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने गुड्डी मलकापुर ईदगाह का मुआयना किया। वो वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर्स सैयद जलील और एमए हकीम के हमरा यहां पर पहुंचे थे। गुड्डी मलकापुर और टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के अफसर भी उनके हमराह मौजूद थे और सभी ने मिलकर इस कदीम कुतुबशाही मस्जिद का दौरा किया। मजलिस का कहना है कि कौसर मोहिउद्दीन ने जारिया साल 16 सितंबर को एक खत में वक्फ बोर्ड के साथ ये मामला उठाया था। टप्पा चबूतरा, कारवान, सब्जी मंडी, गुड्डी मलकापुर और तालागड्डा में कुतुबशाही मसाजिद को बाड़ लगाने का भी मुतालबा किया गया था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुताबिक इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज रहने की वजह से तेलंगाना वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार कुतुबशाही मस्जिद के हुदूद में बाड़ लगाने से कासिर रहे। बताया गया है कि कल से वक्फ बोर्ड इस मामले में सरगर्म हो जाएगा और तमाम दस्तावेजात के साथ पुलिस से रुजू करके उन मजहबी मुकामात के तहफ्फुज पर जोर दिया जाएगा। स्टेट वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर और हमारे साथी एमए हकीम इंस्पेक्टर वक्फ बोर्ड, हम लोग आज सीओ साहब के जैसो कहने पे जैसो तालागड्डा, गुड्डी मलकापुर, सब्जी मंडी के इलाके के जो गैर आबाद मसाजिद है उसका इंस्पेक्शन किए
गुड्डी मलकापुर इंस्पेक्टर से भी मुलाकात की है। आज जो एक वीडियो वायरल हो रही है जो न्यूसेंस पैदा कर रही है, हालांकि इसमें जैसो हमारे एमएलए साहब कौसर मोहिद्दीन साहब 1.5-2 माह पहले रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जो हमारे नॉलेज में भी है और सीओ साहब के नॉलेज में भी है, जो बिल्कुल गैराबाद है और वहाँ के पूरे गैर मुस्लिम के एरियो में है। चंद्रकला रेड्डी नाम के जूनियर असिस्टेंट एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट के कंप्लेंट की है। उसमें 2 अनजाने शख्स टेंपल में अंदर हिस्से में आके वीडियो वायरल करके यहाँ पे मस्जिद है, गंदगी है या कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। सीएम साहब के ऊपर और दूसरों के ऊपर, पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर थोड़ा अनटूवर्ड थिंग्स बोलने से जो है उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज किया गया है। वो लोग दोनों की हिरासत मिल गई, उन लोगों के ऊपर कानूनी। उर्दू मुहावरों की दुनिया में तरनीवाला एक बहुत ही मशहूर मुहावरा है, और अगर आपको तरनीवाले का चलता फिरता नमूना देखना है तो वक्फ बोर्ड की तरफ देख लीजिए। वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों की गफलत और लापरवाही की वजह से औकाफ की जायदादें हर ऐरे गैरे के लिए तरनीवाला बन गई हैं। तेलंगाना रियासत के जिले करीमनगर के एक गांव में ईदगाह की जमीन पर रुकने असेंबली के नाजायज कब्जे की हमने जो रिपोर्ट पेश की है, अभी उसकी बाज़गश्त खत्म भी नहीं हुई कि तेलंगाना के ही जिले निजामाबाद से खबर आई है कि वहां के एक गांव वेलपुर में कुछ शरपसंदों ने ईदगाह की जमीन पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश की है। पेश है हमारे नुमाइंदे की यह खास रिपोर्ट। तेलंगाना रियासत के जिला निजामाबाद के हल्का असेंबली बालकुंडा के वेलपुर टाउन में कदीम ईदगाह और कब्रिस्तान की वक्फ अराजी पर चंद शरपसंद अनासिर ने कब्जे की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। सदर जमअतुल उलमा निजामाबाद हाफिज लई खान ने मुंसिफ टीवी को तफसीलात से आगाह करते हुए बताया, सर्वे नंबर 1299, 1299/1, 1299/2 और 1299/3 के तहत 4.5 एकड़ अराजी पर नाजायज तौर पर कायम की गई विलेज डेवलपमेंट कमेटी कब्जा करने की कोशिश कर रही है, और इसके लिए मुकामी मुसलमानों को न सिर्फ हरासा किया जा रहा है बल्कि इनका समाजी बाइकआउट भी किया जा रहा है, जबकि ज़मीन का वक्फ बोर्ड में तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। इस अराजी पर मुकामी मुसलमान साल में 2 मरतबा ईद की नमाज अदा करते हैं। 4 साल पहले महकमे अक़लियती बहबूद ने इस अराजी के हिसारबंदी के लिए 8 लाख रुपए मंजूर किए थे। साबिक रियासती वजीर R&B ने हिसारबंदी के कामों का आगाज भी किया था, मगर विलेज डेवलपमेंट कमेटी ने गुंडागर्दी के जरिए न सिर्फ कामों को रुकवा दिया बल्कि तामीर शुदा दीवार को भी मुनहदिम कर दिया। मुस्लिम अंजुमन कमेटी के अहदेदारों ने जिला कलेक्टर राम मोहन राव और कमिश्नर पुलिस कार्तिका से मुस्लिम कब्रिस्तान व ईदगाह की अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम उठाने की अपील की है। आज जमीयतुल उलमा हिंद ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से निज़ामाबाद ज़िले के कलेक्टर साहब और पुलिस कमिश्नर साहब को इस बात की तहरीरी नुमाइंदगी की गई कि जो वेलपुर में गुज़िश्ता कई बरसों से वहाँ की ईदगाह और कब्रिस्तान की जगह को लेकर तनाज़ा चल रहा है, और कल VDC जो विलेज डेवलपमेंट कमेटी है उन्होंने वहाँ के मुसलमानों को कब्रिस्तान और ईदगाह की जगह को प्ले ग्राउंड और रास्ते के लिए इस्तेमाल करने पर दबाव बनाया, जिसको गांव वालों ने कबूल नहीं करते हुए वेलपुर के मुसलमानों ने इलाके के पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दी। उसके बावजूद उन्होंने नहीं माना और आज पूरा गांव वहां पर पुलिस के खिलाफ मुठभेड़ कर रहा है कि जो जगह पे कब्जा लेना चाह रहे हैं उनको पुलिस रोक रही है। वहाँ के विलेज डेवलपमेंट कमेटी को इस बात का क्या इख्तियार है कि वो वक्फ बोर्ड की जगह और ईदगाह की जगह और कब्रिस्तान की जगह को वो बुलडोज़र लगा के तोड़कर उस जगह पर वो प्ले ग्राउंड और उमूमी रास्ते के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस पर वहाँ के मुसलमान राज़ी नहीं हैं, इसलिए कि वो 4.5 एकड़ जगह के मुकम्मल दस्तावेज़ात है और उसके वक्फ बोर्ड में रिकॉर्ड है, यहाँ तक कि उसका AD सर्वे हुआ और सब कुछ उसके दस्तावेज़ात सबूत मौजूद होने के बावजूद इस तरह की हिरासानी मुनासिब नहीं है। मैं आज कलेक्टर साहब से भी तहरीरी नुमाइंदगी किया हूँ और CP साहब को भी दिए, कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद से हम फ़ोन पर भी बात किए और उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं CP साहब का कि उन्होंने हमको इस बात का तयक़ुन दिया कि आप लोग बेफिक्र रहिए, प्रोटेक्शन दिया जाएगा, किसी की जानी माली नुकसान नहीं होगा। हम CP साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, कलेक्टर साहब का भी, कि वो कलेक्टर साहब ने ये कहा कि इस जगह पर जैसी
एज पर डॉक्यूमेंट उस जगह की हिफाजत के लिए ऑलरेडी फंड सैंक्शन है, उसको बाउंड्री बनाकर दिया जाएगा। इसलिए वहाँ के मकामी लोगों को और सारे शहर के लोगों से हम अमन बनाए रखने की, पीसफुल रखने की अपील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुंसिफ टीवी, निजामाबाद। कामारेड्डी जिले हेडक्वार्टर में वाक़ अय्यप्पा शॉपिंग मॉल में भयानक आग की एक हादसा पेश आया। घंटों मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। चहारशंबे की रात 11:30 बजे ये इमारत शोलापोश हुई। 4 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर लगने वाली आग पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल तक फैल गई। फायर फाइटर्स ने रात से ही 4 फायर इंजनों, 3 वाटर टैंकों और 2 क्रेनों की मदद से आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की। कामारेड्डी जिले में अभी तक ऐसी भयानक आग लगने का हादसा नहीं हुआ था। నిన్న రాత్రి 11:20 ముందు ఫైర్ అగ్నిప్రమాదం సంభవించిందని మాకు ఫైర్ కాల్ రావడం జరిగింది. కామారెడ్డి ఫైర్ వెహికల్ వచ్చి సంఘటన స్థలానికి వచ్చి ఫైర్ని అదుపు చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు. అయితే కొన్ని మంటలు ఎక్కువ ఉండడం వల్ల వేరే నియర్ బై ఫైర్ స్టేషన్లో ఉన్న వెహికల్స్ కూడా పంపించడం జరిగింది. అది ఇది ఫ్లోర్ గ్రౌండ్ ప్లస్ 3 అప్పర్ ఫ్లోర్స్ ఉండడం వల్ల పైన ఉన్న ఫ్లోర్స్కి ఫైర్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం హైదరాబాద్ నుంచి కూడా గ్రౌండ్ స్కై లిఫ్ట్ అనే వెహికల్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఇప్పుడంతా ఫైర్ అంతా కంప్లీట్గా ప్రొటెక్ట్ చేసేసాం. డంపింగ్ వర్క్ నడుస్తుంది. और स्टैनली कॉलेज में मुस्लिम तालिबा बुर्का पहनने पर कॉलेज इंतजामिया ने एतराज किया, जिसके बाद ये मामला सियासी हो गया। मजलिस के एमएलसी रहमत बेग ने कॉलेज पहुंचकर मामले को सुलझाने पर जोर दिया, जिस पर कॉलेज इंतजामिया ने तयक़ुन दिया कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। दरअसल लड़की को इम्तिहान हाल में बुर्कापोश रहने से रोका गया तो लड़की ने फौरी अपने सरपरस्तों से इसकी शिकायत की। आज ये चापल रोड के ऊपर स्टैनली डिग्री कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहा था और यहाँ के कुछ लोग जो स्टूडेंट एग्ज़ाम लिखने आए थे उनको बताया कि बुरखा उतार कर एग्ज़ाम लिखो बोल के। इसकी इत्तला सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मिलते ही सदर मोहतरम ने मुझे यहाँ पर भिजाए और हमने यहाँ के मैनेजर साहब से बात किए और उन्होंने बोले कि कुछ गलती हो गई तो माफ़ी चाहते, आइंदा इसकी शिकायत नहीं आएंगी बोले। और जो स्टूडेंट्स को बोले थे हम उनसे भी मिले और उनको भी यही बताया गया कि आप बुर्खा उतार कर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट में तमाम मजहबी रसूम की अंजामदही के बाद अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। डिप्टी सीएम ने आज आरटीसी के लिए 374 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं और इस फंड से हुकूमत ने खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की है। डिप्टी सीएम ने महकमे सेहत को 298 करोड़ रुपए जारी करने के अहकामात भी जारी किए हैं। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने आज सेक्रेटरीट पहुंचकर रेवेन्यू और हाउसिंग के अलावा इत्तलात और ताल्लुकात आम्मा के वजीर का चार्ज संभाल लिया। यादाद्री भुवनगिर जिले के रायगिरी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए उन्होंने 10 एकड़ अराजी अलाट की है और इस सिलसिले में पहली फाइल पर दस्तखत किए हैं। बांसवाड़ा में ऑटो ड्राइवर्स यूनियन की जानिब से बांसवाड़ा आरटीओ को एक याददाश्त पेश की गई। बांसवाड़ा हलके के ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स ने रियासत की कांग्रेस हुकूमत से उन्हें राहत पहुंचाने का मुतालबा किया। इन ऑटो यूनियन ड्राइवर्स ने बांसवाड़ा में एक तवील ऑटो रिक्शा रैली निकाली। इन्होंने हुकूमत कांग्रेस की महालक्ष्मी स्कीम को नाकाम करार दिया और ऑटो ड्राइवर से इंसाफ करने की अपील की है। బాన్స్వాడ పబ్లిక్ ఆటో యూనియన్ తరఫున ప్రతి ఆటో డ్రైవర్లకు కూడా మా యొక్క వందనాలు. మేము ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన మహాలక్ష్మి పథకం ఉచిత ప్రయాణం కింద మా ఆటో డ్రైవర్లకు ఎవరికి కూడా కడుపులు నిండుతలేవు. ఒక ఆటో డ్రైవరు
మినిమం ఎంత లేదన్నా రోజుకు 500 నుంచి 1000 రూపాయలు సంపాదించే స్థితి నుంచి ఇప్పుడు డైలీ 100 రూపాయలు సంపాదించే స్థితిలో కూడా లేడు. ఎవరి తన కుటుంబం తాను రోడ్డు పైన పడే స్థితిలో దీన వ్యవస్థలో ఉన్నారు. కావున ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మా యందు దయతలిచి మాకు ఈ మహాలక్ష్మి పథకంలో పునఃపరిశీలించి మాకు ఎలాంటి సహాయ సహకారాలు చేయాలని, మాకు జీవనోపాధి కలిగి उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने आज एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की इमारत से बाढ़ हटाने का मुतालिबा करते हुए एहतजाज किया। इन एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि खारदार तारें यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलरों के आमिराना राज की अलामत हैं। इन्होंने यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग तक एक रैली निकाली। एहतजाज के दौरान कुछ स्टूडेंट्स ने इंतजामिया की इमारत में दाखिल होने की तक कोशिश की, जिस पर पुलिस की जानिब से मुदाखलत की गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। पुलिस ने बताया कि कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, ताहम एहतजाज करने वाले तुलबा के हुजूम को मुंतशिर कर दिया गया। जिले निर्मल की खानापुर म्युनिसिपल काउंसिल में चेयरमैन ए राजेंद्र और वाइस चेयरमैन अब्दुल खलील के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के मामले में पेशरफ्त हुई है। 9 काउंसलर्स ने उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की और इस सिलसिले में आज खानापुर म्युनिसिपल काउंसिल ऑफिस में ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में आई। कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक RDO रत्ना कलियानी ने आज खानापुर म्युनिसिपल ऑफिस में उन काउंसलर्स के दस्तखतों की भी जाँच की। సంబంధించి చైర్పర్సన్ అండ్ వైస్ చైర్పర్సన్ మీద అవిశ్వాస తీర్మానం అనేది కౌన్సిలర్స్ కలెక్టర్ గారికి ఇవ్వడం జరిగింది. దాని మీదట కలెక్టర్ గారు నన్ను రికార్డ్స్ అవి వెరిఫై చేయమని చెప్పి యాజ్ ఏ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్గా అపాయింట్ చేసి పంపించారు। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मशहूर बेकरी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सिलेंडर फट पड़ने के हादसे में जख्मी होने वालों का मियारी इलाज करवाने की हिदायत दी। गगन पहाड़ में वाक़ बेकरी में अचानक गैस के अखराज के नतीजे में ये आग लगी थी। इस हादसे में जख्मी होने वालों में से ज्यादातर का ताल्लुक रियासत उत्तर प्रदेश से बताया गया है। इस वाक़े में 15 वर्कर जख्मी बताए गए। अचानक सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक कहाँ से गैस लीक हो गया, आग लग गई। किधर है कंपनी किधर है? ये गगन पहाड़ में। क्या कंपनी है? स्वीट का। हाँ? स्वीट का नाम क्या है? प्राची बेकरी। ऐसा हुआ कब हुआ? ये 10 बजे। 10 बजे। कितना लोग हुआ है पूरा कंपनी में? सबको नहीं चोट हुआ ना, 10 लोग हो गए, 10-12 लोग। तो दूसरे हॉस्पिटल में गए, मेरे को भी ले जा रहे थे, एम्बुलेंस अभी आई नहीं है ना, अभी जा रहे हैं। सुबह में गैस लीकेज सुबह में गैस लीकेज हो गया था। ओके। आग लग गया था, उसमें लेबर लोग को जला। अच्छा, कितना लेबर लोग थे? 14 के आसपास ऐसे। कैसे पूरा जल गया? कैसा है? उसका पूरा कपड़ा जल गया और मांस में भी लग गया। वो आग लगे जब कितना आदमी थे उधर तो अंदर में स्वीट कामारेड्डी में आज साबिक रियासती वजीर व कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा रेवंत रेड्डी के भाई कोंडल रेड्डी का कामारेड्डी में वालिहाना इस्तकबाल किया गया। कोंडल रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि कामारेड्डी के अवाम मोहम्मद अली शब्बीर को बेपनाह चाहते हैं और कामारेड्डी में दूसरा कोई उनका ये मकाम नहीं ले सकता। कोंडल रेड्डी ने मजीद कहा कि इंतखाबात में जो अवाम से वादे किए गए उन्हें पूरा किया जाएगा। बरकी, ड्रेनेज, तालीम के निज़ाम को बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। और मोहम्मद अली शब्बीर ने अपने खिताब में हल्के असम्बली के वार्ड सुदूर मुतमदीन को चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस बुलाकर बात करने की बातें कही। विकाराबाद रुकने असम्बली गड्डम प्रसाद कुमार को तमाम सियासी जमातों की जानिब से मुत्तफ़िक़ा तौर पर तेलंगाना असम्बली स्पीकर मुंतखब करने पर विकाराबाद में खुशी का माहौल है। विकाराबाद में कांग्रेस पार्टी के कायदीन व अराकीन में जश्न का माहौल देखा गया। जी प्रसाद कुमार ने स्पीकर के तौर पर आज अपने ओहदे का जायजा ले लिया है और इस खुशी में विकाराबाद टाउन माइनॉरिटी सदर मोहम्मद हाजी पाशा, सीनियर माइनॉरिटी कायदीन सैयद इकबाल, अब्दुल खालिद और दीगर ने स्पीकर प्रसाद कुमार को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हमारे रुकने असम्बली को तेलंगाना असम्बली का स्पीकर बनाने पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और दीगर तमाम कायदीन का हम तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं। गड्डम प्रसाद कुमार साहब को
असेंबली स्पीकर दिया गया है। रेवंत रेड्डी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। विकाराबाद के पूरे अवाम का दिले जहां से शुक्रिया। ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी लाके साहब प्रसाद कुमार साहब को कामयाब करे। मेरे पूरे विकाराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के हिंदू मुसलमान पूरे भाइयों को मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारक। ये इस बात की मुबारक बात है कि हमारे प्रसाद अन्ना घंटम कुमार प्रसाद अन्ना को अपने स्पीकर पोस्ट दिए, और ये स्पीकर पोस्ट देने से मैं तहे दिल से सबको मुबारकबाद दे रहा हूँ अपने काउंसिल के लोगों को। जुकल के एमएलए तोटा लक्ष्मीकांत राव ने कहा कि उनकी जिंदगी अब लोगों के लिए है और कामारेड्डी जिले में आने वाले जुकल हलके के एमएलए टी लक्ष्मीकांत राव कांग्रेस के टिकट पर जीतने के बाद पहली बार मदनूर मंडल मरकज में मुकीम हैं। कांग्रेस पार्टी के कायदीन, कारकुनों और अवाम ने इनका प्रतिपाक इस्तकबाल किया। इसी दौरान इन्होंने मदनूर मंडल के मार्केट कमेटी यार्ड में CCI कॉटन परचेज सेंटर को खोला। कांता राव ने पूरे इलाके का दौरा करके जीत का जश्न भी मनाया। इन्होंने निजाम सागर डोंगली मंडल्स का भी दौरा किया। कांताराव का कहना है कि वो हलके की ऐसी तरक्की करेंगे जो पिछले 15 बरस में नहीं हुई है। और इस प्रोग्राम में साबिक MP सुरेश शेटकर, मल्लिकार्जुन अप्पा, यूनुस पटेल, शेखापुर अजीम, एडवोकेट राजू और दीगर ने भी शिरकत की। ఈ విజయోత్సవ సభకు మీరు విచ్చేసి మీ సమయాన్ని కేటాయించారు, దానికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా। మనము मेदक में ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक मुलाजिमीन के ज़रिए एहतमाम जंजीरी भूख हड़ताल जारी है। ये लोग अपने दरीना हल तलब मसाइल की यकसुई पर जोर दे रहे हैं। मेदक पोस्टल डिवीजन की जानिब से गुज़िश्ता 3 यौम से मेदक पोस्ट ऑफिस के अहाते में जंजीरी भूख हड़ताल का एहतमाम किया गया। यूनियन के लीडर सैदी रेड्डी ने नुमाइंदे मुनसिफ से बात करते हुए बताया कि GDS मुलाजिमीन को महकमे जाती मुलाजिमीन के तौर पर तस्लीम किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि सर्विस मुकम्मल करने वाले मुलाजिमीन को सीनियरिटी इंक्रीमेंट की इजराई अमल में लाई जाए। GDS मुलाजिमीन को महकमे जाती मुलाजिमीन की तरह इलाज व मुआलजे की सहूलत फराहम की जाए। इसी तरह ग्रुप इंश्योरेंस की रकम को 5 लाख किया जाए। మేరకు మెదక్ డివిజన్ మెదక్ ఎక్స్పో ముందర 3వ రోజు దేశవ్యాప్త సమ్మెలో భాగంగా 3వ రోజు నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ యొక్క సమ్మె డిమాండ్ GDSలకు కమల చంద్ర కమిటీ వేతన సవరణలో భాగంగా వేతన సంఘం డిమాండ్ చేసినటువంటి డిమాండ్లను। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। मजलिसी MLA कौसर मोहिउद्दीन ने गुड्डी मलकापुर ईदगाह का किया मुआयना। वक्फ बोर्ड और पुलिस अफसरों के हमरा सूरत हाल का लिया जायजा। कामारेड्डी में भयानक आतिशज़दगी की नजर हुआ शॉपिंग मॉल। 4 मंजिला इमारत में लगी आग बुझाने घंटों करनी पड़ी मशक्कत। आदिलाबाद के रिम्स दवाखाने में घुसकर डॉक्टरों पर तशद्दुद का सनसनीखेज वाकया। हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मेडिकल स्टूडेंट्स का जमकर एहतजाज। पार्लियामेंट पर हमले के पेश नजर तेलंगाना असेंबली के तहफ्फुज पर जायजा इजलास। प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी और काउंसिल चेयरमैन सुखविंदर रेड्डी ने पुलिस अफसरान के साथ किया तबादला ख्याल। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम।